गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 11 दिसंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे, हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमने सारे के सारे क्वेश्चन टफ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे। Who has been nominated for the best director of the Golden Globe Award 2025? ध्यान से सुनना। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ना, इनमें से किससे जो कि नॉमिनेटेड करवाया गया है बेस्ट डायरेक्टर के रूप में ऑफ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के लिए। ये है पायल कपाड़िया, यानी जो डायरेक्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पायल कपाड़िया। एंड उनकी जो एक फिल्म रहे, ये मतलब क्यों सिलेक्टेड करवाया गया है, उनकी एक फिल्म रहे। फिल्म की बात करें तो वो है ऑल वी इमेजिन आज लाइट फिल्म एक फिल्म रहे। ये फिल्म के लिए उन्हें सिलेक्टेड करवाया, किससे? पायल कपाड़िया। ध्यान में रखना, ये एक डायरेक्टर है। देखते हैं इसका डिटेल में क्या आ रहा है। विथ हर ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म ऑल वी इमेजिन आज अ लाइट। ध्यान में रखना, ऑल वी इमेजिन आज लाइट। द इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया हैज क्रिएटेड ए हिस्ट्री बाय बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर। मोशन पिक्चर कैटेगरी के लिए उन्हें सिलेक्टेड करवाया गया बेस्ट डायरेक्टर के रूप में। आर दी 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा, क्योंकि एक फास्ट इंडियन नॉमिनेटेड करवाया गया है। इंडिया की फर्स्ट इंडियन एज ए इंडियन डायरेक्टर आज रिसीव द काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ये अवार्ड पाने वाला फर्स्ट इंडियन। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंड देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट नंबर 2 में। अब बताओ क्या सही आंसर होगा, जो कि आरबीआई बैंक रहे, ये तो आपको पता ही है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की नए गवर्नर के रूप में किससे नियुक्त करवाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। आरबीआई की गवर्नर कौन है? आप जानते हो, वो है शक्तिकांत दास, यही है। बट अभी के टाइम में वो नहीं रहे, जो कि उनके बाद किसने बने हैं गवर्नर? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, ये जो मासाटास्को अशोकावा, ये है जो एडीबी बैंक रहे ना, एडीबी बैंक की जो कि मैनेजिंग जो गवर्नर रहे, एडीबी बैंक की गवर्नर। ध्यान में रखना, अभी रिसेंटली एडीबी बैंक के एक नए गवर्नर भी अपॉइंटेड करवाए गए, उनका नाम बताओ। वो भी मासाटास्को, ये जो नाम दिख रहे हो ना, इसी नाम से रिलेटेड है। वो है मासाटास्को कोंडा। ध्यान में रखना सारे के सारे। और ये जो नागोजी ओकांजो जुवेला, ये कौन है? ये अभी नीचे कमेंट करना, ये कौन है। ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है। ये कौन सी बैंक से रिलेटेड है, ये आपके लिए कौन सी बैंक नहीं, सो आपको बता दूँ। ये जो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहे ना, ये यही रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड सो यही, और ये बैंक, ये आरबीआई सही आंसर बता दूँ, ये तो सभी के सभी हो गया। ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा, संजय मल्होत्रा। ध्यान में रखना, संजय मल्होत्रा को जो कि आरबीआई के न्यू गवर्नर के रूप में अपॉइंटेड करवाए गए हैं, संजय मल्होत्रा। ये जो कि 1990 बैच की जो कि आईएएस ऑफिसर है, जो कि आईएएस ऑफिसर है। एंड राजस्थान कैडर से है, राजस्थान कैडर की जो कि आईएएस ऑफिसर। एंड उन्हें जो अपॉइंटेड करवाया गया है ना 10 दिसंबर, यानी कल ही उन्हें जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है। आज की डेट से उनके कार्यकाल शुरुआत होने वाला है। एंड बात करें ये जो बने हैं, ये 26 नंबर की
ध्यान में रखना 26 नंबर की, बट 25 आपको पूछे तो वो है शक्तिकांत दास, ध्यान में रखना। सो उसी तरह और भी एक याद आ रहा है जो संजय, यस संजय नाम से भी और एक रहे, संजय खन्ना आपको पूछे तो संजय खन्ना ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जो कि 51 नंबर की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, CJI बने, ध्यान में रखना। उससे पूर्व जो थे वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है 50 नंबर की, क्या आपको याद है 50 नंबर की जो चीफ जस्टिस अभी करेंटली जो चीफ जस्टिस पूछे तो वो है 51 नंबर की, वो है संजय खन्ना। एंड उनसे पूर्व जो रहे वो है DY चंद्रचूड़। सो बस ये सारे के सारे याद रखना। और भी थोड़ा बहुत आपको बता दूं, RBI के बारे में बात करें तो RBI इसका स्थापना, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट आपको ये भी पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना करवाया गया है। हेडक्वार्टर तो मुंबई में हो गया। एंड फर्स्ट आपको ब्रिटिश गवर्नर पूछे तो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर वो है सर ओसबॉर्न स्मिथ, ये फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर है। बट आपको फर्स्ट इंडियन पूछे तो इंडियन जो कि CD देशमुख, ध्यान में रखना जो बताया जा रहा है। एंड गवर्नर 25 नंबर की वो तो शक्तिकांत दास हो गया 25 नंबर की। एंड सो सारे के सारे याद रखना। एंड RBI की और भी एक याद आ रहा है, नेशनलाइजेशन कौन सी ईयर में करवाएगा RBI की, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन करवाया गया। सारे के सारे याद रखना। देखते हैं डिटेल में। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो कि संजय मल्होत्रा seasoned bureaucrat has been appointed as the 26th governor of the succeeding the Shaktikant Das Malhotra in 1995 IAS officer will began his 3-year term। जो RBI की गवर्नर उनके तो 3-year टर्म होती है। On December 11, 2024, his appointment comes as the RBI face challenges like inflation and showing the economic growth। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, कई सारे स्टार लगा लेना। सारे के सारे जो हमने डिस्कस करी, RBI की स्थापना, RBI की नेशनलाइजेशन, गवर्नर, 25th गवर्नर, 26th गवर्नर, सारे के सारे याद रखना। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, वरीम वेबस्टर, ध्यान में रखना ये है वरीम वेबस्टर हज सिलेक्ट और डिक्लेयर व्हिच वर्ड आज द वर्ड ऑफ द ईयर। क्या आपको याद है ये जो ब्रेन रूट ये हमने डिस्कस कर चुकी है, और ये तो बच्चे ये ऑप्शन C से ही आंसर होगा। सो ध्यान में रखना, ये कन्फ्यूज हो सकते हो, सही आंसर बता दो, ऑप्शन C तो राइट आंसर यही है, ये क्वेश्चन का सही आंसर है यही है, कन्फ्यूज नहीं होने का है। ध्यान में रखना वरीम वेबस्टर हैज सिलेक्ट डिक्लेयर्ड व्हिच वर्ड वाज द, ये है पोलराइजेशन। ध्यान में रखना पोलराइजेशन वर्ड को सिलेक्टेड करिए। बात करिए जो देख रहे जो ब्रेन रूट है ना, ये क्या है, ये किसके द्वारा सिलेक्टेड करवाया गया, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्हीं के द्वारा ये वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में सिलेक्टेड करवाया गया था। ब्रेन रूट एंड ब्राट जो ये किसके द्वारा सिलेक्टेड करवाया गया, ये कोलंबस डिक्शनरी के द्वारा, याद रखना। सो एंड सारे के सारे तो आपने डिस्कस कर ली। देखते हैं ये जो पोलराइजेशन का मीनिंग भी क्या रहा है हमें देखते हैं। मेरियम जो कि मेरियम वेबस्टर, ध्यान में रखना मेरियम वेबस्टर, यहाँ मेरियम, ये वारियम नहीं, ये मेरियम वेबस्टर होना चाहिए, मेरियम। सो मेरियम वेबस्टर एंड ध्यान में रखना मेरियम वेबस्टर अनाउंसेस द पोलराइजेशन आज द 2024 वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में ये पोलराइजेशन वर्ड को सिलेक्ट करिए। पोलराइजेशन ये वर्ड दैट
describe the division of the two sharply distinct opposite in the मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में सिलेक्टेड करिए। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग मीन्स डिवीजन बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ द डिवीजन बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ द डिवीजन सेड पीटर सोक्लोविस्क मेरियम वेबस्टर्स एडिटर जो कि रहे आर्ट large before Monday announcement. Polarization means that we are tending towards the extreme rather than the towards the center. ध्यान में रखना पोलराइजेशन ये वर्ड को जो कि सिलेक्टेड करवाया गया है किसके द्वारा? वो है मेरियम वेबस्टर के द्वारा। सारे के सारे याद रखना। देखते हैं आगे। नंबर 4 में क्या आ रहा है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। अब बताओ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ये है 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। बट आपको और भी एक बता दूँ, 9 जनवरी ये NRI डे। हालांकि हमने सारे के सारे डे जब कोई भी मंथ पे हमने डिस्कस करते रहते, सारे के सारे डे हमने डिस्कस करते रहते। बस यही याद रखना। ये NRI डे जो प्रवासी भारतीय दिवस ये तो जनवरी हो गया। ये 9 दिसंबर आपको पूछे तो ये है नेशनल एंटी करप्शन डे। इसके भी एक थीम रहे। थीम आपको पूछे तो वो है यूनाइटिंग द यूथ, यूनाइटिंग विथ यूथ एगेंस्ट करप्शन, एगेंस्ट करप्शन जो कि शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी, शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी। सो बस ध्यान में सुनना, याद रखना। एंड डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने सारे के सारे डे पे डिस्कस करेंगे। बस इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लेते हैं। द कैंपेन फॉर इंटरनेशनल एंटी करप्शन जो कि 24-25 फोकस्ड ऑन द रूल यंग गार्डियंस ऑफ इंटीग्रिटी प्लेज ए एडवोकेट राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द करप्शन के बारे में जागरूक करना लोगों को। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर कम्युनिटीज़ के ऊपर में कितना प्रभाव पड़ रहा है इसके ऊपर में। दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी डिस्कशन शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड प्रपोज इनोवेटिव सोल्यूशन एंड बस यही याद रखें कम्बट करप्शन को रोकने के लिए, जो धोखाधड़ी हो रहा है उससे रोकने के लिए एक डे। बस यही याद रखना। हमने देखते हैं इसके सारे के सारे डे यहाँ रहे। मतलब सिर्फ हमने जो डे ये दिसंबर मंथ की आज तक की डे नहीं है, सारे के सारे डे यही रहे। देखते हैं सारे के सारे डे, ध्यान में रखना। पहला डे 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे ये हमने डिस्कस कर चुकी है। 1 to 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल। 2 दिसंबर ये है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर ये है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन स्लेवरी डे। स्लेवरी मतलब जो स्लेवरी जो कटअप पास से याद रखना, स्लेवरी के तरह काम करते थे ना, जो महासमती साम्राज्य की रक्षा करने के लिए वो उनके दादा परदादा से वो चलते आ रहा है, उनके जो प्रथा रहे उसी तरह ये स्लेवरी है, ध्यान में रखना। ये 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 3 दिसंबर ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। 4 दिसंबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर इंडिया नाभाल डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभाल डे। एंड चीता डे 4 दिसंबर। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर ये इंटरनेशनल वॉल्यूंटियर डे। 6 दिसंबर ये महापरिनिर्वाण जो BR अम्बेडकर है उनके डेथ है। 6 दिसंबर ये है माइक्रोवेव ओवन डे। 7 दिसंबर ये है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान में रखना। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 8 दिसंबर ये है बुद्धि डे। 9 दिसंबर ये है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यही हमने डिस्कस की। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे।
10 दिसंबर डेथ एनिवर्सरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल, जो अल्फ्रेड नोबेल रहे ना, जो 1901 डे जो नोबेल प्राइज़ रहे इसी डेट में दी जाती है। यानी क्या आपको याद है नोबेल प्राइज़ किसे दी गई है? जो कि 6 पेजेस में हमने तो हर बार डिस्कस करते रहते। अब बताओ नीचे कमेंट करना, जो नोबेल प्राइज़ दी गई है पीस के क्षेत्रों में किसे दी गई है? जो नियोन हिंडानक्यो, जो हांगकांग, जो लिटरेचर क्षेत्र में, जो सारे के सारे रहे ना, सारे एक बार नीचे कमेंट कर देना, आपको भी याद रह जाएगा। 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये 11 दिसंबर ये है यूनिसेफ डे। और 12 दिसंबर ये है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 13 दिसंबर ये है नेशनल हॉर्स डे। 13 दिसंबर नेशनल गार्ड बाथ डे, जो यूनाइटेड नेशन नेशनल गार्ड बाथ डे। 14 दिसंबर ये है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये भी इम्पोर्टेंट डे है। विजय दिवस 16 दिसंबर। 18 दिसंबर ये है माइनॉरिटीज राइट डे, इंडिया में ऑब्जर्व की जाती है। 18 दिसंबर ये है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे एंड गोवा लिबरेशन डे, ये है 19 दिसंबर। 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। ब्लू क्रिसमस 21 दिसंबर। 22 दिसंबर ये है दिसंबर सोलिस्टिक डे। 22 दिसंबर ये है नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर ये है किसान दिवस। 24 दिसंबर ये है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। 24 दिसंबर ये है क्रिसमस ईव। 25 दिसंबर ये है क्रिसमस डे। 25 दिसंबर ये है गुड गवर्नेंस डे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है ना डे, ये तो हमने सारे के सारे डे डिस्कस कर रहे हैं, बट उसके साथ जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, जिसमें स्टार मार्क लगाया जा रहा है, वो ध्यान में रखना, बड़े इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं। ये है वीर बाल दिवस 27 दिसंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। बॉक्सिंग डे ये 26 दिसंबर एंड 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। 28 दिसंबर ये है रतन टाटा बर्थडे, डेथ है 9 अक्टूबर। 29 दिसंबर ये है इंटरनेशनल सेलो डे एंड 31 दिसंबर ये है, मतलब इसी ईयर की 2024 की जो कि लास्ट आखिरी डे है। हालांकि ये हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट ये याद रखना न्यू ईयर की इवनिंग बस। सो सारे के सारे डिस्कस करिए ना दिसंबर मंथ की। अब तक जितना भी हमने डे नहीं देखी है उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली। आगे वाला सीट में जो भी डे हमने फिर से डिस्कस करेंगे, थीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ध्यान में रखना सारे के सारे डे। आगे देखते हैं। एंड रिसेंटली जो OSCP IRB जो उड़ीसा की जो एग्ज़ाम रहे, OSCP एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था कि जो बताओ जो 7 अप्रैल को कौन सी डेट है। मतलब ऐसा नहीं, ये पूछा गया था जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे यही है 7 दिसंबर, जो WHO की स्थापना डेट है। क्या याद है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। सो हमने सारे के सारे डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही समय हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 5 में। अब बताओ हु इनागुरेट द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024। ये किसने इनागुरेट किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनागुरेट करवाया गया है। हालांकि हमने डिस्कस करने के लिए जो डिटेल में रहे ना, हमने तो काफ़ी सारे डिस्कस कर सकते हैं, बट वैसा नहीं। हम मेरा जो इरादा यही है कि 1 आवर की जो वीडियो जितना भी जो प्रोवाइड कर रहा है जो यूट्यूब में, वो जितना भी हो सके हमने कम समय में या फिर 25 मिनट के आसपास में हमने कवर करने के लिए, और भी हो सके तो 20 मिनट के आसपास में हमने कवर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमने डिस्कस कर लेंगे, वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ज़्यादा सा टाइम नहीं लेने का है बस। देखते हैं ये राजस्थान राइजिंग राजस्थान ये किसने इनॉग्रेट की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बस यही याद रखना। एंड कौन सी प्लेस आपको पूछे तो अट जयपुर में, ये यही याद रखना। एंड इसमें जो पार्टिसिपेट करी ना लगभग 32, लगभग नहीं यही है 32 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करी है। सो लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जितना भी बताया जा रहा है वो ध्यान में रखना, वो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे इनागुरेट द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एंड द राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपोर्ट एट जयपुर एग्जीबिशन।
कौन से प्लेस में? जयपुर कंजर्वेशन सेंटर JECC, जो एग्जीबिशन सेंटर है, जयपुर एग्जीबिशन सेंटर कन्वेंशन सेंटर इन जयपुर राजस्थान। यही याद रखना, क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सीएम तो भजन लाल शर्मा, जो हरि किशन लाल वागड़े, जो भजन लाल शर्मा, ये है सीएम। सो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे। 6 में क्या रहे? हु हैज लॉन्च द कोपरनिकस सेंटिनल 1C सैटेलाइट फ्रॉम द वेगा सी रॉकेट। ध्यान में रखना, वेगा सी रॉकेट से किसने ये लॉन्च करी है? क्या नासा होगा? इसरो, ISRO होना चाहिए। सो सही आंसर आपको बता दूँ, ये है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी रहे, वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड उन्होंने जो कि प्रोबा 3 मिशन जो कि लॉन्च करी है। एंड और भी एक क्या आपको याद है, जो प्रोबा 3 मिशन यही है, सॉरी, उन्होंने जो प्रोबा 3 मिशन जो लॉन्च करी है ना, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो किसके साथ मिलकर? इसरो के साथ। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की थी इसरो के साथ, जो इसरो के एक रॉकेट रहे PSLV C-59 रॉकेट के माध्यम से ये लॉन्च करी है। कौन सी प्लेस से? फ्रॉम फ्रेंच गुइना, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं इसके, और ये क्या आ रहा है? लॉन्च द कोपरनिकस सैटेलाइट 1C सैटेलाइट फ्रॉम द वेगा सी रॉकेट। ये है, ये भी सही आंसर है, ये से यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। ये ब्रांड न्यू कोपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम द यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट, जो कि उन्हीं के द्वारा लॉन्च करा इन द फ्रेंच गुइना ऑन द बोर्ड वेगा सी रॉकेट एंड एरियन, जो कि एरियन स्पेस ऑन December 5, 2024। बस यही याद रखना। देखते हैं आगे। अब बताओ, गूगल हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर एट व्हिच प्लेस। ध्यान में रखना, गूगल ने ऐसा अनाउंसमेंट करी। कौन सी अनाउंसमेंट? कि उनकी एक सेफ्टी के लिए, जो कि लोगों की सेफ्टी के लिए इंडिया की फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये ओपन की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्लेस में? ये तेलंगाना में। तेलंगाना की हैदराबाद में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हैदराबाद। ध्यान में रखना। देखते हैं आगे, देखते हैं। एंड अब बताओ, तेलंगाना की CM रेवंत रेड्डी। गवर्नर बताओ, तेलंगाना गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे एंटर इनटू ए स्टेट, जो कि स्ट्रैटेजिकली, जो कि स्ट्रैटेजिकली क्रूशियल एंड वुड रेंजिंग पार्टनरशिप विद द गूगल, जो गूगल रहे। सो याद रखना, ये ओपन की जाएगी हैदराबाद। यही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया की फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है GSEC। आगे देखते हैं। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? ये अभी हमने डिस्कस की, क्या आपको याद है? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे अभी रिसेंटली हमने सारे के सारे डे डिस्कस की ना, वो है 7 दिसंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7 दिसंबर। देखते हैं आगे सारे डिटेल। सिंस 1949 7 दिसंबर इज, एंड ये जो ऑब्जर्व की जा रहे हैं 1949 से 1949 7 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज द आर्म फोर्सेस डे, फ्लैग डे थ्रू आउट द कंट्री टू ऑनर द मार्टियर्स एंड द मेन इन यूनिफॉर्म वाज वैलेंटली फाउट, जो फट की है, जो कि कंटिन्यू टू फाइट ऑन आवर बॉर्डर्स सेफ गार्ड। एंड बस यही याद रखना, ये ऑब्जर्व की जा रहे हैं 1949 से। यही इंपॉर्टेंट है। डे है 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल फ्लैग डे। ध्यान में रखना, जो कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, यही याद रखना। देखते आगे क्या रहे 9 में। हु हैज लॉन्च द नानो बबल टेक्नोलॉजी? नानो बबल क्या है? जो वाटर रहे ना, वाटर प्यूरिफाई करना इसका मेन लक्ष्य रहे, वाटर प्यूरिफाई इसका मेन एम है। अब बताओ किसने? वाटर मिनिस्ट्री। बट आप कन्फ्यूज हो सकते हो क्वेश्चन में, वाटर मिनिस्ट्री नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनियन मिनिस्टर, जो कि श्री कीर्तिवर्धन सिंह, उन्हीं के द्वारा लॉन्च करवाई गई नानो बबल टेक्नोलॉजी।
ध्यान में रखना ये एट न्यू दिल्ली में। और देखते हैं डिटेल में भी क्या रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज श्री कीर्तिवर्धन सिंह ऑन ट्यूसडे लॉन्च द नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग द वाटर फॉर द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क। जो नेशनल जियोलॉजिकल पार्क है इसमें वाटर प्योरीफाई करना इसका एम है। दिल्ली टू प्रमोट द हेल्थ एंड एक्वाटिक एनिमल के लिए ये हेल्थ के लिए ये बेनिफिट हो सकता है। किसने ये इनाग्रेट की है, नाम ही याद रखना, श्री कीर्तिवर्धन सिंह। बस आगे देखते हैं। अब बताओ आज के लास्ट क्वेश्चन एंड बड़े इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ऐसा क्योंकि राजेंद्र जो मेघवार दिख रहे हैं ना, राजेंद्र मेघवार यही है। राजेंद्र मेघवार फर्स्ट हिंदू ऑफिसर भी अपॉइंटेड एज द पुलिस ऑफिसर ऑफ व्हिच कंट्री। कौन सी कंट्री के पुलिस ऑफिसर के रूप में पुलिस जो कि हिंदू अधिकारी बने हैं, पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, वो है पाकिस्तान। ध्यान में रखना पाकिस्तान बड़े इम्पोर्टेंट है, जो कि वो बने हैं जो कि अपॉइंटेड एज द पुलिस ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सो याद रखना ये जो कि एएसपी बने हैं। सो देखते हैं डिटेल में क्या है थोड़ा बहुत। राजेंद्र मेघवार फ्रॉम पाकिस्तान इज मेकिंग द हेडलाइन आज द हिंदू पुलिस ऑफिसर टू ज्वाइन द पाकिस्तान पुलिस सर्विस, पीएसपी में ज्वाइन करी है, जो कि दिस हिस्टोरिक अपॉइंटिंग मार्क द फर्स्ट टाइम द हिंदू ऑफिसर हैज बीन असाइंड टू सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब पुलिस। ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। सो फ्रेंड आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।